हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो एक भक्त ने पूछा कि उन्होंने एकादशी का महत्व सुना है। वहाँ पे एक वर्णन आ जाता है कि रुक्मांगदा राजा होते जो बहुत पुण्यवान भक्तिमान कार्य किया किया, बहुत पुण्य प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने अपने प्रजा को दे गया और प्रजा जो है वो बाद में वैकुंठ का प्राप्ति मिला। सो इसमें ये भक्त ने पूछा कि ऐसा होते क्या कि हम भी ऐसा कर सकते क्या, अपना जितना भी पुण्य किया या जो भी अच्छे चीज़ किया हम अगर दूसरे को दे पाए, दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग आते उनके पास वो पूछने लगे कि बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, कि मेरे लिए कुछ कीजिए या प्रार्थना कीजिए। तो भक्त सोच रहे कि चलो हम भी अपने जो जितना भी पुण्य संचित किया है, चलो थोड़ा बहुत किसी और को दे देंगे। तो ऐसा होते कि नहीं, वो पूछ रहे थे। तो हाँ, ऐसा होते हैं, एक्चुअली पॉसिबल है। तो पहली चीज़ हम समझना चाहिए कि पुण्य या जो सुकृति या जो भी अच्छी चीज़ हमने संचित किया, इसके कारण हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसके कारण हम हमारे अच्छा जीवन हो रहा है, इसके कारण हम अच्छा लाइफ मिलते हैं, पुण्य के कारण। और जिनके पास पाप हैं, इसके कारण वो दुखित पीड़ित अवस्था में रहते हैं। तो अगर हम अपने पुण्य कर्मा को देते हैं दूसरे को, कि दूसरे का कष्ट से उठाना, उसका जो पीड़ित अवस्था से ऊपर आना, तो हम रेडी है क्या, हम खुद अपने जीवन में सफ़र करने का या दुख भोगने का? क्योंकि हम हमारे पुण्य को दे दिया किसी को, है ना? तो ऐसे जो है, जो महान साधु वैष्णव जो है, परमहंस वैष्णव हैं, वो रेडी है कि खुद का जीवन में दुख को भोगने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोग को सुख देने के लिए, तो अपना पुण्य कर्म को दूसरे को देने का वो तैयार है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आ जाता है कि वासुदेव जो है एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु का, जिसका वो एक क्या बोलते, लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है या कोढ़ी है। तो उसके शरीर में फुल हर जगह में पस से या ये सब गंदगी चीज़ से भरे हुए, तो कुछ कुछ कृमि या वर्म्स हैं शरीर से निकाल जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर भी वसुदेव जो है इतना दयालु है, वो वापस वो कृमि जो है, वो कीड़े जो है वो उठा के और वापस शरीर पे डालते हैं। तो इतना उसका दया है। तो ऐसे वासुदेव जो है चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करे कि हे महाप्रभु, जितने भी इस दुनिया के जितना भी ब्रह्मांड है, कि सभी लोग को निस्तार करो, सभी लोग को विमुक्त करो। और जिनका इतना भी पाप किया, वो मैं भोगना पड़ेगा, रेडी हूँ। चलेगा, मैं नरक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी लोग को उद्धार कीजिए। वैसे दूसरा एक और उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद महाराज महान भक्त हैं भगवान के। तो बहुत सुंदर प्रार्थना आ जाता है कि श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय 43-44 वर्स में बहुत सुंदर आ जाता है, इसका वर्णन है। ये प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है। देखो उनका सोच कैसे है। नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास् त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः सोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्ता मायासुकाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयो स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रहलाद महाराज यहाँ पे जैसा प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, मैं इस संसार से डरते नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, सोचिए तत्व। मैं हमेशा सोचते रहते किनके बारे में, जो जो जीवात्मा जो आपसे विमुक्त हो गया, विमुक्त चेतसः, और इस मायिक दुनिया को ये मोह माया में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ। और फिर उन्हें कहने लगे कि बाकी लोग जो है सब स्वार्थी है, जितना भी मुनि है, ऋषि है, सब स्वार्थी लोग हैं। प्रायेण देव मुनियो स्वविमुक्ति कामा, को अपना अपने विमुक्त के बारे में सोचते, अपने मोक्ष के बारे में सोचते हैं। वो खुद अपने जीवन को सफल के बारे में सोचते हैं, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मैं दूसरों के बारे में सोचते जो इस मोह माया से फंसे हुए हैं, तो ये लोग के बारे में मैं सोचते हे भगवान,
अगर ऐसे लोगों को आपका शरण में मिलते, त्वदस्य शरणम, ऐसा शरण मिल जाते, तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। देखो कितना कृपालु है, कितना दयालु है प्रहलाद महाराज। और तीसरा उदाहरण आ जाता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत में है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार उनका गुरु से एक मंत्र प्राप्त किया, ओम नमो नारायणाय। और गुरु ने कहा कि ये मंत्र जो है गुप्त मंत्र है, रहस्य मंत्र है, मैं आपको ही दे रहा हूँ, तो आप दूसरे को किसी और को मत बताइए, नहीं तो गुरु अपराध हो जाता है। और गुरु अपराध का क्या होता है? गुरु अपराध होने के कारण आप नरक में भोगना पड़ेगा। तो फिर रामानुजाचार्य पूछने लगे, हे गुरुदेव, ये मंत्र का ताकत क्या है? अरे, ये मंत्र का ताकत क्या? ये मंत्र उच्चारण होने से ये संसार से मुक्त हो जाते, कोई भी है, पापी या कोई भी है, मंत्र इतना ताकत है। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे, जैसे वो चल चल के देखा कि लोग इतना खराब अवस्था है कि सब लोग खराब चीज़ कर रहे, बेकार चीज़ कर रहे, पीड़ित हैं। तो उन्हें सोचने लगे ये मंत्र ज़रूरी है सबके लिए। तो उन्होंने लोकली, जहाँ गांव में एक बड़ा मंदिर है, वो मंदिर का दीवार पे छत के और इसको भी सबको बुलाकर, आ जाए आ जाए आ जाए मेरे, आज आपका पूरा संसार का जीवन खत्म करना, चलो भगवत धाम जाएंगे, सबको बुलाकर वहाँ पे बैठे थे और जोर जोर से उन्होंने ओम नमो नारायण सबको मंत्र दी गया। तो ये खबर जो है गुरु के पास आए, गुरु बहुत बहुत दुखित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। वो बोले, रामने चाचा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा आपको ये किसी को बता मत। तो रामानुजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अगर मुझे नरक भोगने का मैं चलेगा, लेकिन मंत्र अगर इतना पावरफुल है तो ये मंत्र इतना पावरफुल कि सभी लोग को विमुक्त हो जाते हैं, तो क्यों नहीं देने का? चलेगा, मैं नरक जाऊंगा अकेला चलेगा, लेकिन इतना सारे लोग उदार हो जाते हैं। सो इसमें हम देख सकते कि हाँ, अपने पुण्य, अपना जो भक्ति का जितना भी पुण्य संचित किया, हम दे सकते हैं दूसरे को। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं, हम प्रामाणिक हैं, तो भगवान भी देखेंगे सच है, कितना दया है हमारे हृदय में कि हम दूसरे के लिए कष्ट सहना को तैयार हैं। दूसरे का कितना भी कष्ट है वो सहन करने के लिए, दूसरे के लिए हम रेडी है क्या? तो भगवान वो देखना चाहते हैं। जैसे एक और उदाहरण आ जाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये शिव जी का महिमा है कि शिव जी कितना दयालु है कि जब भी समुद्र मंथन लीला हुए उसमें हल हल का विष बाहर आया, तो शिव जी ने एक दुनिया को बचाने के लिए कि अपने कंठ में ये जो तापित हीट का जो विष है वो उन्होंने स्वीकार किया, है ना? खुद को कष्ट देने का चलेगा, लेकिन दूसरे को उदार होने का। तो ऐसे 8वां स्कंद 7वां अध्याय 44 जो है श्लोक में, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आ जाए, तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायसो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। तप्यन्ते, खुद को तापित, वॉलेंटरी सफरिंग, लोक तापेना, दूसरे को ताप दे के, साधवा, जो साधु लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, प्रायसो जना, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं कि दूसरे को कष्ट ना जाए। हाँ, उसको कष्ट के बाहर कैसे आने का, खुद को कष्ट देने का चलेगा। ये जो है परमाराधनम, परम आराधनम, ये सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च आराधना या वर्शिप है भगवान की। सो ये केवल हो सकते जब भी हमारा हृदय जो है इतना सॉफ्ट है, इतना निर्मल है और पूरा प्रेम से भरे हुए, कृष्ण प्रेम से भरे हुए, क्योंकि कृष्ण अगर हम प्रेम करते हैं मतलब हम सब जीवात्मा को प्रेम करते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल है। तो चलेगा अगर हम उस तल पे नहीं अभी, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने पुण्य देने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम दे नहीं पाया लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जपा करो, एक्स्ट्रा माला करो, अ, हम कुछ तो पूजा कर सकते हैं उनके लिए, दूसरे के बारे में। तो ये एक जो है अपना स्वार्थ, जो है स्वार्थ से एक एक अ, एक कदम ऊपर है। यही हम दूसरे के में प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे ऊंचे क्या है, सब एक और कदम ऊपर क्या है, हम अपने जो जितने भी पुण्य संचित हैं दूसरे को देने का, है ना? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम उस तल पे नहीं, तो फेकिंग मत करो, बाद में दिक्कत आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण।